हेलो दोस्तों, आइए एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारा ब्लड होता है उसका कार्य क्या होता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जो ब्लड में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें कुछ ठोस मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है लाल रक्त कोशिका, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा आता है श्वेत रक्त कोशिका, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तीसरा आता है हमारा बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। दोस्तों, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं। आगे हम बात करें कि अगर यह जो कोशिकाएं होती हैं यह एक रेशियो में या फिर एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं या हमारे रक्त में प्रेजेंट होती हैं, तो अगर इसकी रेशियो की बात करें कि क्या रेशियो बनेगा, इन तीनों में क्या रेशियो होता है, तो इसके रेशियो की बात करें तो 600:1:40। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 600 आरबीसीज पर एक डब्ल्यूबीसी और एक डब्ल्यूबीसी पर 40 प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, 600 आरबीसी अगर होंगी तो उसके अनुपात में एक डब्ल्यूबीसी होगी और हमारी 40 प्लेटलेट्स होंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसीज। दोस्तों, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो वैज्ञानिक नाम होता है आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें कि हमारे शरीर में इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, तो इसकी जो मात्रा होती है 4.5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। आगे हम बात करें निर्माण की। दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो कहाँ बनती हैं, तो जो आरबीसीज होती हैं वो हमारी रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थिमज्जा जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है उसमें इसका निर्माण होता है। आगे हम बात करें जो आरबीसीज होती हैं वो जीवन काल उनका कितना होता है, लाइफ साइकिल कितना होता है, तो लाइफ साइकिल आरबीसीज का 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद क्या होता है आरबीसीज का, जो 120 दिन जैसे उसका पूरा होने वाला होता है आरबीसीज चली जाती हैं स्प्लीन में, जिसको हम प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आरबीसीज की मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है, इसीलिए जो आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, आरबीसीज का कब्रिस्तान को हम किसको कहते हैं, कब्रिस्तान हम कहते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, जो हमारे शरीर में स्प्लीन पाई जाती है वो लगभग 200 ml ब्लड जो होता है वो अपने पास रखती है। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, शरीर का ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है। इसका कारण ये होता है जो हमारी स्प्लीन होती है वो लगभग 200 ml ब्लड अपने पास स्टोर करके रखती है, और जैसे ही कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है या हमारे शरीर से ब्लड लॉस हो जाता है तो ये अपने अंदर का ब्लड हमारे इस बॉडी को या हमारे शरीर को दे देती है। आगे हम बात करें और इसमें क्या कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम आरबीसीज की आकृति की बात करें, शेप की बात करें, तो शेप इसका एक उभयावतल होता है यानी बाइकॉनकेव शेप होता है। बाइकॉनकेव या डिस्क शेप कह सकते हैं। ये लगभग गोलाकार और बीच में ये धंसा हुआ हिस्सा इसमें होता है। अगर हम बात करें इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता, तो आरबीसी सेल्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और अगर हम रंग की बात करें, पिगमेंट की बात करते हैं, तो इसमें पिगमेंट जो होता है उपस्थित होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग जो होता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब हम हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, वो कौन सा पिगमेंट होता है, कहाँ से बनता है और क्या क्या चीज़ उसमें मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। दोस्तों, हीम क्या है, हीम एक प्रकार का तत्व है जिसको हम आयरन या लोहा कहते हैं, और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। आयरन और प्रोटीन से मिल करके हमारे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अगर हम कार्य की बात करें दोस्तों, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ये होता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में भरती है तो वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो
ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल करके बाहर चली जाती है। हम बात करें अगर मात्रा की, कि मात्रा यानी इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसका अमाउंट कितना हमारे शरीर में पाया जाता है, तो मेल यानी पुरुष की बात करें तो इसमें 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर एक मेल में पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, और अगर फीमेल में हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर एक फीमेल यानी एक महिला के अंदर इतनी क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के बाद अब हम बात करें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। दोस्तों शुद्ध रक्त जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तब वो शुद्ध रक्त हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वो अशुद्ध रक्त हो जाता है। दोस्तों इसी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसको हम रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। दोस्तों यह थी जानकारी आरबीसीज के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, इनका कार्य क्या होता है और इनका लाइफ साइकिल यानी जीवन काल कितना होता है, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।